Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव शरणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वरं कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 5। गोपी और प्रभु जी चालू करें ना प्रभु जी, तो क्या वेट करें प्रभु जी? यस नहीं प्रभु, यस स्टार्ट। मैसेज डाल दिया मैंने जी प्रभु रिकॉर्डिंग जी। भी स्टार्ट कर दिया। हाँ वो ये जी प्रभु। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम्, भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी भूतानि, मतस्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलास, एक रोमन देवता को अपने कभी कभी हम एटलास, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष में भिन्न हैं। वे पृथक स्थित हैं।
अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युञ्जते अन्नेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संवार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान को योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीमद् भगवद गीता साधु संघ ऑनलाइन सत्र में सबको दंडवत प्रणाम। और आज हम देख रहे हैं भगवद गीता का 9वां अध्याय और 5वां श्लोक। तो ये जो अध्याय है ये गुह्य योग है और ये गुह्य ज्ञान के रूप में बताया जाता है। यहाँ के पूर्व के श्लोक में राजगुह्यम, राजविद्या, राजगुह्यम, और फिर इसमें हमें भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं वो जो ये ज्ञान है इसे राज विद्या भी कहा जाता है। तो ये गुह्य ज्ञान है और ये राज विद्या है। तो इसमें विशेष रूप में हमें भगवान के बारे में समझने मिलता है। और भगवद गीता के ये मध्य के श्लोक जो अध्याय हैं, 6ठे अध्याय से 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, उसे भक्ति योग के माध्यम से हम वो अध्याय में से हम ये समझ सकते हैं भक्ति का जो लक्षण है, भक्ति और भगवान के प्रति किस तरह हम उनको जान सके उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो उनमें से ये एक 9वां अध्याय है, मध्यस्थ का अध्याय है। और ये अध्याय में यहाँ पे अभी भगवान प्रारंभ कर रहे हैं अर्जुन को बताना अपने बारे में, और जो अत्यंत गूढ़ है और राज विद्या है। तो ये सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, तो उसका हमें ये जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से हमें ये समझने मिलता है। एक श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन था इस श्लोक के ऊपर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में 1976 में। तो उन्हीं जो प्रभुपाद जी का ही ये तात्पर्य, इतना सुंदर तात्पर्य है, और प्रभुपाद जी का जो प्रवचन है उनमें से हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पहले बताते हैं ऐसे कि यहाँ पे ऐसे भगवान बता रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान का अर्थ है तो कृष्ण को क्यों कहा गया है, तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि कृष्ण यानी सर्वाकर्षक। तो अन्य कई सारे जो प्रभुपाद जी बताते थे कि दूसरे धर्म है, ईसाई, मोमेडन, बाद में बुद्ध धर्म, सब में किसी न किसी प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षण बनाया रहता है और सब में कहीं ना कहीं वे लोग भगवान को मानते हैं और भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं।
तो यहाँ पे कृष्ण जो है वे सर्व आकर्षक है। तो इसीलिए हम भगवान यानी यहाँ पे भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं। ये जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि नच मस्तानि भूतानि पश्य में, ये जो नच मस्तानि भूतानि है कि भगवान जो है, भगवान को जानना वो 3 प्रकार से जान सकते हैं। कोई बताना चाहेगा कौन से 3 प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है? हमने कई बार श्रवण भी किया है। प्रभु जी आपसे तो हमें श्रवण करने मिल रहा है, कोई भी चांस जो श्रवण कर रहे हैं इतने समय से। रागिनी माता जी है, अपर्णा माता जी, आनंदमयी माता जी, आनंदमयी, मेघा, सानिका माता जी। सर्वदेव प्रभु, सनातन प्रभु जी। तीन प्रकार से भगवान को जाना जाता है। मैं थोड़ा हिंट भी देता हूँ। वो एक जो है जो निराकार रूप में उन्हें जाना जाता है, एक है उन्हें सर्वव्यापी रूप में जाना जाता है, हरे कृष्णा जी। यस यस मेघा माता जी। हरे जी। कृष्णा। हाँ पर्णा माता जी, एक एक करके बताइए। फर्स्ट प्रभु ब्रह्मेति। हाँ एक मिनट, हाँ यस सर्वदेव प्रभु जी। जरा अपर्णा माता जी और मेघा ने हाथ ऊंचा किया था तो उनको बोलने दीजिए। थैंक यू सर्वदेव प्रभु जी। ब्रह्मेति जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ज्ञानी जो है, ज्ञानी लोग भी भगवान को जान सकते हैं और भक्ति मार्ग से हम लोग भी भगवान को जान सकते हैं। हाँ, वो ज्ञानी कैसे जान सकते हैं भगवान को? भगवान को कौन से प्रकार से जानते हैं? ऐसे मुझे भी प्रश्न किया था, अभी मेरी परीक्षा हुई थी तभी। सर्वदेव प्रभु जी ने बताया। मेघा आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पता नहीं सही है कि गलत है, बट हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे भगवान के 3 फॉर्म में जैसे बताया गया है, परमात्मा और के रूप में उनको जान सकते हैं, भगवान के रूप में, और एक है परमात्मा ब्राह्मण फॉर्म में। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने ऐड किया। ये श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है, वदन्ति तत्त्वविदश्च अन्यं विज्ञानमन्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयति, ऐसे एक श्लोक आता है। तो वो श्लोक के माध्यम से ये जो भगवान को 3 प्रकार से जाना जाता है वो हमें इसमें श्रवण करने मिलता है कि एक जो है ब्राह्मण रूप में। ब्राह्मण यानी प्रभुपाद जी वो श्लोक के प्रवचन में बता रहे थे कि ब्राह्मण यानी निराकार रूप, जिनको जैसे मेरी परीक्षा हुई थी उसमें भी वो प्रभु जी ने बाद में पूछा था उसमें, जो ये ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वो भगवान को निराकार रूप में जो देखते हैं। और बाद में दूसरा जो प्रकार है परमात्मा रूप, सर्वव्यापी भगवान। प्रभुपाद जी लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ गॉड ऐसा बताते प्रवचन में, सर्वव्यापी भगवान, जिन्हें ध्यान योगी जो होते हैं वे अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं और वो सबके हृदय में भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है, वो एक है। और तीसरा है भगवान इति स्वयं, मतलब स्वयं प्रत्यक्ष रूप में भगवान द्विभुजधारी स्वयं सुंदर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे 3 प्रकार से भगवान को जाना जाता है। और भगवान का जो ये यहाँ पे ये श्लोक में बताया जाता है कि सारी वस्तुएं भगवान ऐसे बताते हैं अनुवाद में
कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि भगवान जो है वो सर्व कारण कारणम है और उनसे ही सब कुछ उद्घटित होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं कि सब भगवान से ही आता है, सब भगवान है, लेकिन साथ में सब कुछ जो है वो भगवान नहीं। तो अब ये जो बात को हम कैसे समझे, यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे सूर्य होता है, वो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सूर्य और सूर्य के प्रकाश में कोई भी अंतर नहीं होता। जबकि हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्थित है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वे सूर्य के अंदर हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखने जाएं तो वे सूर्य के अंदर नहीं, वे सूर्य के प्रकाश में स्थित होते हैं। तो उसी तरह भगवान जो है, वो भगवान की जो ये बहिरंगा विस्तरित शक्ति है, उनसे ये सब जो है, ये सब जो हम देखते हैं सृष्टि, हमारा जो भौतिक जगत, ये सब प्रकाशमान होता है। उससे उनका जो पालन सब कुछ होता है। और जो वो बहिरंगा शक्ति है वो स्वयं भगवान से ही संचारित होती है। इसके लिए जैसे सूर्य से हमने देखा, उसी तरह भगवान और भगवान की जो ये शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वे ऐसे देखने जाए तो एक ही है और ऐसे देखने जाए तो भिन्न भी है। और इसमें दो भगवान की प्रमुख शक्तियां हैं, एक तो बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं जो बहिरंगा शक्ति है वो भौतिक जगत से उसे पहचाना जाता है, और जो अंतरंगा शक्ति है वो आध्यात्मिक जगत से पहचाने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत क्या होता है। भौतिक जगत ये होता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण हो, उसे भौतिक जगत कहा जाता है। प्रभुपाद जी ऐसा प्रवचन में बताते हैं। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास हो, वो आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। और एक शक्ति है, वो है तटस्थ शक्ति, जो है जीवात्मा। अब प्रभुपाद जी ये प्रवचन के प्रारंभ में बहुत ही एक कठोर निर्देश देते हैं कि जो भगवान के प्रति आकर्षक होता है वो है मनुष्य, और जो भगवान के प्रति आकर्षक नहीं होता है वो है पशु। तो हमने श्रीमद् भागवतम के भी जो हमने ये प्रवचन सुने, उसमें भी देखे है कि किस तरह विदुर जी के प्रसंग में हमें समझने मिलता है कि जो भगवान का जो ज्ञान जो है, वो जो द्वेषी गण होते हैं या वो जो लोग होते हैं जो भगवान को नहीं समझते, उन्हें पशु से तुलना की जा रही है। प्रभुपाद जी भी वहाँ करते थे। तो ये यहाँ पे जो तटस्थ शक्ति, जो जीवात्मा है, वो भगवान की इस शक्ति के, भगवान की ही ये और एक शक्ति है तटस्थ शक्ति। लेकिन वो जो है, यदि वो भगवान की अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत में नहीं है, स्थित नहीं है, तो भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत से वो प्रभावित होती है। और इससे ऐसा नहीं हम समझ सकते कि ये जो बहिरंगा शक्ति है वो अपना कार्य अलग करती है और ये अंतरंगा शक्ति अपना कार्य अलग करती है। प्रभुपाद जी अपने जो प्रवचन में ऐसा समझाते हैं कि एक जो सरकार होती है, वो सरकार के राज्य में एक होता है विद्यालय और एक होता है जेल। तो ये दोनों सरकार से ही संचालित होता है। जो विद्यालय होता है उसे सरकार उसमें भी पैसा खर्च करती है, और जो जेल होती है उसमें भी सरकार पैसा खर्च करती है, बल्कि प्रभुपाद जी तो कहते हैं उसमें तो ज़्यादा पैसा खर्च करती है। और जो विद्यालय होता है उसमें देखते हैं कि उसमें जो पढ़े लिखे ज्ञानी होते हैं वो पढ़ते हैं, और जो जेल होता है उसमें अपराधी होते हैं वो बढ़ते हैं उसमें। तो इस तरह की तुलना यहाँ पे भौतिक जगत में की जाती है कि एक जो जेल जैसा है वो ये भौतिक जगत है, जहाँ पे लोग भगवान का विस्मरण करके जो स्वयं जो है ईश्वर, अपने आप को ईश्वर समझ के भगवान को भुला करके वो ये स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं, तो वे भगवान के दोषी हैं।
और जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में है, भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रित हैं, तो वे जो हैं जैसे विद्यालय में जो ज्ञानी होते हैं पढ़ लिख के जो ऊपर आते हैं, वैसे वो भगवान के भक्त होते हैं। इस तरह प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो इसमें मायावादी लोग भी ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान का विस्तार होता है तो भगवान सब जगह प्रसारित हो जाते हैं, तो भगवान वो एक नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये खंडन, ये जो तथ्य है इसका जो खंडन किया जाता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं ये उनका योगम ऐश्वर्यम है। हालांकि भगवान कहते हैं मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ कोई, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो यहाँ पे एक और एक यहाँ पे भ्रांति यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जो एटलास के बारे में, जो रोम के जो देवता थे उनका चित्र जो ऐसा था कि वो ऐसा अपने कंधे पे ऐसा पृथ्वी को लेके ढो रहे हैं ऐसा, तो उनके मुंह जो उनका जो शरीर है वो पूरा थका हुआ दिख रहा है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं, वे उनसे पृथक रहते हैं। जैसे हमने अभी वो सूर्य और सूर्य की किरणों के बारे में जैसे समझा, उसी तरह भगवान की जो ये विस्तरित बहिरंगा शक्ति है, उनके द्वारा ये सब जो है सृजन पालन सब होता है। लेकिन हालांकि ये भगवान से ही सृजित होती है, भगवान ही कारण स्वरूप है, लेकिन भगवान जो है वे जो है इनसे पृथक है। और प्रभुपाद जी इस विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो श्लोक है ये चेतनाम नित्यो नित्यानाम, ये एक जो श्लोक है हमारे वैदिक ग्रंथों में उपनिषद में, तो उसके माध्यम से प्रभुपाद जी ये समझाते थे कि भगवान जो है वो एक मिनट, वो प्लूरल है, भगवान जो है वो सिंगुलर है, और जीवात्माएं जो है वे प्लूरल है। इसका मैं एक मिनट मैं आपको खाली हाँ, भगवान जो है वे एक अकेले हैं, और जो जीवात्मा है वे प्लूरल है, कई सारी संख्याओं में है। भगवान जो है वे विभु है और जीवात्माएं जो है वे अणु है। तो ये जो भेद है ये प्रभुपाद जी भगवत गीता में से भी कोट करते हैं, क्षेत्रज्ञ जो भगवत गीता का श्लोक है उसके माध्यम से, कि भगवान जो है ये जो जीवात्माएं हैं उनको एक क्षेत्र दिया है, और भगवान जो है वो उन्होंने जीवात्मा को वो क्षेत्र दिया है ये शरीर के रूप में। तो ये जो शरीर है वो क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के माध्यम से, जैसे एक जो किसान होता है वो उसकी जो ये धरती खेती होती है उसमें वो जो बोता है वो पाता है, वो उसे उगाता है। तो उसी तरह ये जो हमारा शरीर है इसमें जीवात्मा रह के हम इस शरीर के माध्यम से कुछ भी जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। तो ये भगवान जो है ये, और एक इसमें प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं कि एक जैसे दो पंछी होते हैं, एक पंछी जीवात्मा है वो अपने कर्म का फल भोगता है, और एक जीवात्मा है, और एक जीव जो है मतलब परमात्मा है वो भगवान जो है वो दूसरे पंछी जो उसे वो पहला पंछी जो अपने कर्म फल को खा रहा है उसे देखता है। तो उसी तरह भगवान प्रत्येक में विराजमान है, और भगवान इतने कृपालु है कि वो प्रत्येक जीव, एक पशु में भी विराजमान है, पक्षी में भी विराजमान है, जीवात्मा भी विराजमान है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बहुत ही जो अपने प्रवचन में
बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्देश ये देते हैं कि जो जीवात्मा इच्छा करता है, वो इच्छा करने के कारण वो उसका जो है फल प्राप्त करता है। और हालांकि भगवान ने ऐसे कह दिया है कि आपको कोई अन्य इच्छा नहीं करनी, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं। तो वो भगवान का जो ये कहना है, यदि वो जीवात्मा वो उसका पालन करता है तो वो अवश्य ही ये जो भौतिक सृष्टि है जिसमें जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त होके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वो भगवान को भुला के और यदि इच्छा करने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, भोग करने के लिए यदि इच्छा करता है, यदि कोई भी डिजायर करता है, वो इच्छा करता है, तो उसे उसका जो जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये श्लोक के माध्यम से बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक रूप है उसके बारे में समझाते हैं। और भगवान जो किस तरह अर्जुन को ये गुह्य ज्ञान बताते हैं उसके बारे में समझाते हैं। और ये जो श्लोक है इसमें भगवान कैसे पृथक है सब कुछ उनसे ही सृजित हो रहा है, लेकिन वे पृथक है, ये जिसे हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में भी यहाँ पे समझने मिलता है। तो ये श्लोक ये श्लोक हमें इसलिए ये अच्छी तरह समझना चाहिए क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति वह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत में भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इससे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो ये जो श्लोक के माध्यम से हम भगवान के जो ऐश्वर्य है इसके बारे में समझ सकते हैं, और साथ ही जो भगवान ही है जो सर्व कारण है वो समझ सकते हैं। तो ये कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज शिवरात्रि है, तो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज शिवरात्रि है, तो हम शिवरात्रि में शिव जी का गुणगान करते हैं। और ये श्लोक के ऊपर आप लोग में से कोई कहना चाहता है तो आप भी प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा ये श्लोक था, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। और इसमें कैसे बता रहे हैं भगवान की, मतलब मैं सबका रचयिता हूँ, मैं सब कुछ रच रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मैंने जिसको रचा है वो मुझ में नहीं है। तो ये एक बहुत ही है ना, किसी को शायद समझ में नहीं आए, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया। और जैसे आपने कोट किया वो जो सूर्य और सूर्य के प्रकाश का उदाहरण दिया कि हम लोग सब सूर्य प्रकाश में स्थित है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सूर्य पे स्थित हैं हम लोग, क्योंकि सूर्य प्रकाश का तापमान अलग है और सूर्य एक्चुअल जो ग्लोब है उसका तापमान अलग है। तो इन वे अगर देखा जाए तो फर्क नहीं भी है और फर्क है भी। तो ये थोड़ा सा जो है बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने अपने लिए। तो या और यहाँ पे जो प्रभुपाद जी जो एटलस का कोट करते हैं कि कैसे मतलब वो पूरा झुक गया है एटलस। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पहले एटलस साइकिल आती थी, उसके ऊपर उसका लोगो था, वो पूरा बेंड हो गया, बुढ़ा है, झुक गया है और अपने पृथ्वी को बाहर उठा रहा है ऐसा। तो जब भी ऐसा बोलते हैं भगवान ने पृथ्वी को उठाया, तो जनरली इंडियंस नहीं बट आजकल के बोल सकते हैं भौतिक जीव जो है उन लोग को ऐसा विचार आता होगा। स्पेशली ये जो वेस्टर्न कल्चर के थे उनको ये ऐसा लगता था, तो तभी प्रभुपाद जी एटलस को कोट करते थे, ये ऐसा मत सोचो
ये बहुत भार है अरे क्या है, भगवान के लिए ऐसा एक मस्टर्ड सीड के समान है, यही ऐड करना है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। जी सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शॉर्ट एंड स्वीट प्रभु जी, बहुत अच्छा था आपका। इस पर्टिकुलर श्लोक को आपने कोट किया, बहुत अच्छा था। स्पेसिफिकली जो टिपिकल और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है आपने उसको काफी अच्छी तरह से हैंडल किया। प्रभु जी एक सवाल था, एक्चुअली काफी दिनों से मेरे मन में सवाल है। मैं इस पर्टिकुलर श्लोक को मतलब और जब कृष्ण यही पर सिमिलर काइंड ऑफ श्लोक प्रभु कृष्ण सेकंड दूसरे अध्याय में भी ये लेते हैं ना कि आई एम परवेडिंग एवरीथिंग, तो सब मेरे में है बट मैं किसी में नहीं हूँ। तो प्रभु जी मेरा थोड़ा सा ये सवाल इसमें था कि भगवान तो हर एक में है ना, मतलब परमात्मा के रूप में तो भगवान सभी में स्थित है, तो मैं सब मेरे में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा इसको जरा क्लैरिफाई करोगे क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोपीनाथ प्रभु जी आप बोलना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। तो यह भगवान का ये एक ऐश्वर्य है कि सब कुछ बोलते हैं मैं सब में हूँ लेकिन नहीं, सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इवन परमात्मा के रूप में हो तो सारे जीवों में है, और जब क्रिएशन भी होता है ब्रह्मांड का, तो जब भगवान जब एंटर करते हैं तब ये स्टार्ट होता है, बाकी तब तक ये डेड मैटर रहता है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो भगवान सब में है, इवन प्रत्येक है ना, अंडांतरस्तम परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्मा जी बोलते प्रत्येक एटम तो जो परमाणु में भी है भगवान। लेकिन आई विल टेक ए वेरी है ना एक ऐसा मटेरियल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सुअर में भी है, या जो सबसे गंदी से गंदी चीज है उसमें भी भगवान एज एन, उसमें भी एटम्स है, भगवान सब में। बट दैट डज नॉट मीन कि एक्चुअल भगवान उसमें है एंड आई नीड टू वर्शिप दैट नेस्टी थिंग और अ पिग। तो ये जो निराकारवादी जो हैं उनका थॉट ऐसा है, थॉट प्रोसेस, कि भगवान सभी जगह पे हैं और हम लोग कहीं पे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन वैष्णव जानते हैं भगवान सभी को चला रहे हैं, चाहे छोटा सा छोटा एटम भी हो या कोई जीव हो, तो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान उसमें है इसलिए। लेकिन भगवान जो है अपनी जगह पे स्थित हैं, गोलोक वृंदावन में स्थित हैं, तो ही इज ऑलवेज देयर एंड आई नीड टू वर्शिप हिम। लेकिन जो निराकारवादी क्या होते हैं, वो कुछ भी देखेंगे दे विल स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, तो वैसे नहीं है। तो अगर साइंटिफिकली भी देखें तो एटम्स में जो है जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं परमाणु में है और उसकी वजह से चल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि भगवान को मैं उस एटम को लेके मैं उसका शुरू कर दूं उसका पूजा। और दैट हम लोग को पता है कि भगवान बोलते हैं कि मैं 7 चीजों में आता हूँ। मैं हमने वो काफी पहले कवर किया था, वो ज्वेल्स में, सैंड में, जल में, तो उसमें जब आते हैं वो अवतरित होते हैं, देन वी कैन वर्शिप हिम। तो ये इस तरह से हम लोग इसको फर्क को हम लोग समझ सकते हैं। ही इज एक्चुअली देयर बट ही इज नॉट देयर। और अभी फिलहाल और तो कोई उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक दिस विल मेक सम सेंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत मतलब हाँ अच्छा आपने बताया, और वो 7 चीज का आपने जो बताया वो याद दिलाया, वो थैंक यू। तो हम लोग मतलब ये सकते कि जब भगवान बोलते हैं कि मैं सभी में हूँ, तो इसका मतलब
और सॉरी, मैं सब मेरे में है लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। मतलब इसका हम लोग और एक एंगल से देख सकते हैं क्या? मतलब मैं किसी के जो कर्म है या किसी के एक्टिविटी है उसका उस मतलब मैं उसका कारणीभूत नहीं हूँ, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ नहीं, वो तो वैसे भी भगवान नहीं है। जैसे चौथे अध्याय में था नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, वो तो वैसे भी नहीं। लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट, जब ये श्लोक की बात आती है तो इज सेइंग फिजिकली मैं हूँ उसमें लेकिन मैं नहीं हूँ। जैसे मैं हर एक एटम में हूँ, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं हर एक एटम में भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतर, एक एक एटम में है, एक एक परमाणु में है। तो इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट फिजिकली बीइंग present, but that doesn't mean that they are actually। और एक ये उदाहरण याद है, जैसे प्रभुपाद जी घटाकाश पटाकाश जो एक थियरी है, फिलोसफी है, वो बोलते हैं कि जैसे हम लोग घड़े में पानी भर के हम लोग जब रखते हैं जमीन पे, बहुत सारा, समझो 100 घड़ा है, तो जब सूर्य का जब प्रकाश आता है तो सूर्य हर एक उस घड़े में दिखता है, but that doesn't mean that sun is in that pot। he is as an individual, he is different। तो इस प्रभुपाद जी के इस एग्जांपल से भी हम लोग समझते हैं, इज फिजिकली प्रेजेंट आल्सो एंड इज नॉट आल्सो। ये भगवान का, जैसे बोलते हैं ना हम लोग हमेशा, अचिंत्य भेदा भेद है भी और नहीं भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मतलब हम लोग, जैसे आपने बताया कि सुअर में है, लेकिन हम लोग सुअर की पूजा नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज ही इज इन दैट सुअर, इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, डज नॉट मीन वी शुड वर्शिप देम। तो अपने फिर वो सात, इसका जो आपने एग्जांपल दिया, पानी, धातु, मिट्टी, तो बराबर, फिर उसी में अगर भगवान का विग्रह अगर स्थापित किया है और फिर प्राण प्रतिष्ठा किया है तो फिर हम लोग उसकी पूजा कर सकते हैं। करेक्ट ना प्रभु जी? या करेक्ट प्रभु, या ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा जी। आनंदमयी आप बोलो। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया ये वर्स, जिसमें मतलब ये जो चैप्टर है परम गुह्य ज्ञान, जिसमें ये भगवान जो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान जो है वो, जिसको दिव्य ज्ञान भी बोला जाता है, जो सभी विद्याओं का राजा है, ऐसा। और ये भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये ज्ञान देने के लिए इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और ऐसा बताते हैं भगवान उनको कि मतलब अगर ये जो दिव्य ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूँ, उसके बाद तुम सभी क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा बताते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। और इसके बाद आपने इसमें बहुत अच्छा ये जो प्रभुपाद जो एनालॉजी ऐड करते हैं, जिसमें ये जो वर्स है नाचा मस्तानि भूतानि, जिसमें ये भगवान बोलते हैं कि सारी वस्तुएं उनसे ही उद्भूत है, पर उनके द्वारा ही उत्पन्न है, पर सारी वस्तुएं उनमें रहती हैं, पर सभी में वो नहीं है। तो इसके लिए प्रभुपाद जो एनालॉजी यूज करते हैं, जिसमें आप बताएं सनशाइन का एग्जांपल बताएं कि कैसे जो ये सब सारी वस्तु जो है सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी चीज जो वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भगवान है, भगवान जगत पे जो भी चीज, मतलब जो भी चीज है वो भगवान के अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता ऐसा। तो ये बताया गया है और आप भी बहुत अच्छा से बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आनंदमयी। एक्चुअली आनंदमयी ने, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मेघा का, हरे कृष्णा, मेघा का कुछ क्वेश्चन है। एक ही मिनट, एक मिनट मेघा। ये जो सनातन प्रभु जी ने पूछा था
गोपीनाथ प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया। ये प्रभुपाद जी ने जो प्रवचन दिया इसके ही रेफरेंस में एक प्रभुपाद जी ने उसमें उदाहरण दिया था। प्रवचन में बता रहे थे प्रभुपाद जी के जो हाँ जो उनका जो ये बेटा है इज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज जी भी बता रहे थे वो प्रवचन में कि जो उनके बेटे हैं वो ऐसा बहुत जिद कर रहे थे कि मुझे फैन में उंगली डालनी है, ऐसा हाथ डालना है फैन में। प्रभुपाद जी उसे मना कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन उनके मित्र आए, उनके बेटे के मित्र आए और उन्होंने बोला कि फैन स्लो करके डालने दीजिए उसे। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है। फिर वो फैन स्लो किया और बोला अभी डालो। तो उसमें उनके बेटे ने उंगली डाला तो उनका हाथ जो उसमें उंगली तो उसमें उनको लग गया और वो उछलने कूदने लगा। और फिर उसके बाद से उसने कभी ऐसा बताया नहीं कि मुझे अभी वो फैन में उंगली डालना है। तो प्रभुपाद जी वो जो ये महाराज जी हैं हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज, वो बता रहे थे कि भगवान भी ऐसे करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की उनके बेटे ने जैसे कहा कि मुझे फैन में उंगली डालना है, तो हम भी जो भगवान से ये जो इच्छाएं हमारी व्यक्त करते हैं तो भगवान तो सैंक्शन करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के सैंक्शन करने से ही उन्होंने उनके उसमें वो उंगली डाला। तो हालांकि भगवान ऐसे नहीं इच्छते कि उनका ऐसा कुछ अहित हो, लेकिन वे जैसे वे प्रत्येक जीव में जैसे वे परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वे उनकी इच्छाओं को पूर्ति भी करने के लिए सैंक्शन भी करते हैं, लेकिन साथ में वे उनसे पृथक भी है, क्योंकि वे जो उनका एक कर्मों के फल जो उनको प्राप्त होते हैं वो बहिरंगा शक्ति से प्राप्त होते हैं और वे स्वयं भगवान से भी पृथक है, क्योंकि ये सब जो बहिरंगा शक्ति है वो चलाती है। तो ऐसे प्रभु महाराज जी ने वो प्रवचन में ये बताया था, तो एक इसके रेफरेंस में था। गोपीनाथ प्रभु जी 9:45 हो गए, तो अभी मेघा भी पूछ रहे हैं, तो ले सकते हैं प्रभु जी। यस प्रभु, उसका भी क्वेश्चन ले लो, क्या है जी मेघा बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न आप जो समझा रहे थे कि कैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जो कृष्णा को समझते हैं वो मनुष्य है और जो कृष्णा को नहीं समझते हैं तो वो पशु के समान है। लेकिन प्रभु जी, मेरा कहना ये है कि जैसे हमने देखा बहुत सारे पास टाइम में कैसे एनिमल्स भी जो है भगवान के सर्विस में लगे हुए हैं। जैसे कि हम ऐरावत देखे या गरुड़ा को देखे या फिर बहुत सारे ऐसे पास टाइम में हम लोग देखे हैं कि कैसे भगवान के सेवा में वो है। तो जैसे मनुष्य को तो प्रभु जी कॉन्शियसनेस का मिला है एनिमल से ज्यादा, अगर उस कॉन्शियस और पशु का कॉन्शियसनेस जो है बहुत कम है, जो कि वो अपने इस बॉडली प्लेटफॉर्म में जो है वो नहीं भगवान को समझ पाते, उनका कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का जो कॉन्शियसनेस है वो तो डेवलप्ड है वो, लेकिन फिर भी उस कॉन्शियसनेस में भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो सिर्फ पशु ही कहलाएगा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने और ये जैसे चैतन्य चरितामृता में भी एक पास टाइम हमें याद नहीं है, लेकिन फिर भी सुने थे कि एक बार जो था जो कि एक आचार्य, हाँ आवाज चला गया उनका। अगर उन्हें अच्छा एसोसिएशन मिले। मेघा, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा था, सुनाई नहीं दिया लास्ट में। हरे कृष्णा। तो मेघा का ऐसा प्रश्न है कि जो हम देखते हैं, एक्चुअली गरुड़ जी को पशु में नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसे होते हैं पशु जो कि भगवान की उनको भगवान का स्मरण आ जाता है, और कोई जो मनुष्य होते हैं वो उनका कॉन्शियसनेस उनसे भी
उच्च स्तर का है तो हमें ये मतलब किस तरह ये समझना चाहिए, यही प्रश्न था ना मेघा? यस प्रभु जी। जी, तो इसमें ये प्रवचन के प्रसंग में प्रभुपाद जी जो बताते हैं ये श्लोक के प्रसंग में कि प्रभुपाद जी ये बताते हैं थे कि वो जो भगवान का स्वामित्व, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे जो उनका स्वीकार करते हैं वे मनुष्य है। या तो वो पहले जो प्रारंभ में जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सर्व आकर्षक कह के समझाया कि भगवान श्री कृष्ण यानी सर्व आकर्षक, और प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से सबका नाम भी लिया, जैसे अन्य विचारधाराएं हैं, ये जो ईसाई धर्म है, मोमेडियन धर्म है, बुद्ध धर्म है, वे सब जो है वो भगवान को किसी ना किसी रूप में मानते हैं, भगवान से आकर्षित होते हैं। और जो लोग होते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनको प्रभुपाद जी बताते हैं कि वे पशु वृत्ति वाले हैं, क्योंकि वे जो हैं भगवान को वो स्वीकार नहीं करते। क्योंकि ऐसा हो सकता है अलग अलग विचारधाराओं में भगवान की जानकारी अलग हो, लेकिन भगवान के प्रति उनकी जो आकर्षण है वो, और जिनमें द्वेष होता है वो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते, उन्हें पशु के समान बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। ये प्रसंग में इस तरह प्रभुपाद जी इसके श्लोक को बोल रहे थे। हरे कृष्णा।